बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज का एक दिलचस्प वीलॉग लेकर जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे हाथ में एक किताब है, मैंने क्या देखा। ये आप बीती है हाजी मोहब्बत अली साहब की। शेफील्ड, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया में आप रहते हैं। बड़ी मोहब्बत से हाजी मोहब्बत अली साहब ने ये किताब भेजी है। मैं सबसे पहले इस किताब का तारुफ़ मोहब्बत अली साहब ही की ज़ुबानी आपके सामने पढ़ दूँ। मेरा नाम साहिब किताब का तारुफ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहब्बत अली है और मैंने ज़िला मीरपुर के एक कस्बा गोड़ा डोमाल के एक ज़मींदार घराने में आँख खोली। गोड़ा डोमाल के नाम से मशहूर इस छोटे से कस्बे में 10 घराने आबाद थे। अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 15 साल उसी बस्ती में गुजारे। 1961 में बरतानिया के शहर शेफील्ड में आकर आबाद हुआ और ताहाल यहाँ ही क़याम पजीर हूँ। मैं कोई डिग्री होल्डर शख्स नहीं हूँ। स्कूल में सिर्फ मिडिल तक तालीम हासिल की। इसके बाद काम में ऐसा लगा कि मज़ीद तालीम हासिल ना कर सका। अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखीं और ऐसे तजुर्बात से गुज़रा जो मेरे नज़दीक आइंदा नस्ल तक पहुँचने चाहिए। इसीलिए अपनी सवाने हयात या आप बीती लिखने का ख़याल दिल में पैदा हुआ। बरतानिया मुंतकिल होने के बाद अखबार बीनी, सोशल वर्क, उल्मा, सियासतदानों, समाजी अफराद, बिज़नेसमैन तबका और दीगर पढ़े लिखे तबकात के साथ मजलिसें करने से दिल में एक तड़प पैदा हुई कि मैंने जो देखा उसे किताबी शक्ल में पेश करूं। मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि मैं डिग्री होल्डर नहीं। लेकिन फिर मेरे दिल में ख़याल आया कि कल क़यामत को अपना हिसाब किताब खुद ही देना है। वहाँ तो तालीम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मैंने तो बस अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना है। इसलिए क़ारीन को पहले ही बता दूँ कि अगर कोई चीज़ आपके इल्मी मयार पर पूरी ना उतरे तो दरगुज़र से काम लें और इसे मेरी इल्मी कमज़ोरी समझकर मुआफ़ कर दें। इस किताब में मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक के हालात व वाक़यात को बयान करने के साथ इनसे जो मैंने सीखा, इसके नतीजे में जो तजावीज़ मेरे जहन में आई हैं, इन्हें आपके हवाले कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये किताब कई लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका देगी और बिलखुसूस वो लोग जो शुरू में बरतानिया आकर आबाद हुए, उनकी ज़िंदगियों को समझने में बहुत मुआवन साबित होगी। किताब पढ़कर अपनी आरा और ख़यालात से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अहकर मोहब्बत अली। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये आतिश जब जवान था, मोहब्बत अली साहब जब जवान थे, ये 1961 में बरतानिया के शहर शेफील्ड में जाकर आबाद हुए थे। ये है किताब का टाइटल आप देख सकते हैं, मैंने क्या देखा। वहाँ पे आपने स्याह बाल देखे, यहाँ पे आप बालों में उतरी हुई चांदी देख सकते हैं, ग्रे हेयर देख सकते हैं। मैंने क्या देखा, आप बीती हाजी मोहब्बत अली, शेफील्ड, यूके। बरतानिया का रिवर टेम्स के ऊपर बना जो ब्रिज है, गालबन ये उसकी तस्वीर है। मैं रेकमेंड करूँगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। इसकी जस्ता मुख्तलिफ़ जगहों से जो चीज़ें मैंने नोट्स ले रखे हैं वो मैं आपको आगे आने वाले वीलॉग्स में, जो रेलेवेंट वीलॉग्स होंगे, उनमें मैं शेयर करूँगा कि नई नस्ल जो वहाँ पे पहुँची 1960 की दहाई में क्या सूरत हाल थी, वो लोग वहाँ पे कैसे रहते थे। हाजी मोहब्बत अली साहब ने ये तमाम बातें लिखी हैं, कितनी मेहनत की इन लोगों ने, किस किस हद तक इन्होंने वहाँ पर मुश्किलात बर्दाश्त की और फिर कैसे किस्मत की देवी इन पे मेहरबान हुई और ये ख़ुद भी खुशहाल हुए, इनके बच्चे, इनके पोते, और खुशहाली का ये सफ़र बरतानिया से चलता चलता मीरपुर, इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल, इस पूरे इलाके में फैल गया। मैंने क्या देखा, आप बीती हाजी मोहब्बत अली, शेफील्ड, यूके। इसका प्रीफेस जो लिखा है हाजी साहब ने, ये मोहब्बत अली साहब ने, ये मैंने आपके सामने पढ़ दिया। इस पे दोबारा बात करेंगे। अगला मौजू, आज हमने रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान FM 101.4 मीरपुर पे एक इंतहाई अहम प्रोग्राम रखा कि मीरपुर में KFC की फूड चेन के आउटलेट, जो कि चौधरी सईद साहब जिसके मालिक हैं, साबिक वज़ीर हुकूमत, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, उस पे बड़ी तादाद में शरपसंदों ने, बलवाइयों ने जाकर अटैक किया और उस अटैक के नतीजे में
वो तमाम का तमाम बिज़नेस के शीशे, खिड़कियाँ, जो कुछ भी था वहाँ पे तबाह व बर्बाद हो गया और उसको टॉर्च भी कर दिया गया। इस टॉपिक पे हमने कि इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, हमने प्रोग्राम में चौधरी मोहम्मद सईद साहब को दावत दी, उन्होंने बात की। हमने एसएसपी मीरपुर जनाब कामरान अली साहब, उनको ज़हमत दी, उन्होंने बात की। और इसी तरीके से आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े अखबार, सबसे बड़े डिजिटल मीडिया हाउस जम्मू कश्मीर डिजिटल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव आमिर महबूब, साबिक सदर AKNS, उन्होंने बात की। इस दौरान हम रब्ता कर रहे थे तो चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर, उनसे मैंने टेक्स्ट करके बात की कि मैं चाहता हूं कि आपका वर्जन, आपकी साइड का वर्जन जो है शामिल होना चाहिए प्रोग्राम में। उनकी बड़ी मेहरबानी, जनाब चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर दाऊद अहमद बारेक साहब ने रिंग बैक किया और तफसील से उन्होंने मुझसे बात की। ये तमाम डेटा और रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और उन्होंने कहा कि एक हाईएस्ट पोस्ट है ब्यूरोक्रेसी की जिस पे वो तशरीफ़ रखते हैं, तो इट सीम्स अ लिटल अनकेयरफुल कि वो बात करें मीडिया के ऊपर, अगरचे रेडियो पाकिस्तान है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके ये नोट्स लें और ये तमाम इसको फैलाएं, इस चीज़ को लोगों को बताएं इस चीज़ को। उन्होंने बताया कि मैंने और IGP यानी चीफ़ सेक्रेटरी दाऊद बारेक साहब ने बताया कि मैं और IGP आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं सोहेल ताजक साहब, हमने चौधरी सईद साहब से रब्ता किया, मुलाकात की, बात की, उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके बिज़नेस, उनके घर, उनकी तमाम चीज़ों की मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। जो बलवाई जो भी थे शरपसंद, जहाँ से भी उनको ट्रिगर किया गया उस हाथ को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर इसके पीछे पसे पर्दा कोई चेहरे हैं तो उनको भी पकड़ा जाएगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान इसके ऊपर जो कोई वावेला करके कश्मीर के बारे में, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे प्रोपेगेंडे फैला रहा है, उसकी उन्होंने सख्ती से तरदीद भी की। और उन्होंने कहा कि मैं मीरपुर के कमिश्नर और दीगर लोगों को महकमा जो इंफॉर्मेशन है उनको हदायत करता हूँ कि इस हवाले से स्पेशल ब्रीफ दिया जाए, मीडिया को आगाह किया जाए कि हिंदुस्तान जो नटोरियस एंड नेफेरियस किस्म का, टॉक्सिक किस्म का यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये सब का सब गलत है, झूठ है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये सब ऑन वन पेज हैं इस मसले को, इस इशू को एड्रेस करने के लिए। मैंने ये तमाम नोट्स उनके ले लिए। अब मेरे जहन में एक बात आई कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म एक हमारे बड़े मेहरबान हुआ करते थे, चौधरी अब्दुल मजीद साहब, अल्लाह उनको सेहत दे। उनके साहिबजादे भी सुने आजकल वज़ीर हैं। उनकी बहुत सी स्टोरियाँ, जब उनके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म थे और कासम मजीद साहब कुछ भी नहीं थे, तो उस वक्त भी मंजर आम पे आती थी। मुबैना तौर पे लोग कहते थे कि नौकरियाँ दिलवाने के लिए उनके नाम पे किसी ने कोई पैसे ले लिए, उनके नाम पे 2-2 लाख रुपए किसी ने ले लिए। ये बहुत सी बातें ये हमने उनसे पूछी भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, जिसकी वो तरदीद करते रहे। लेकिन ज़ुबान खल्क़ को नक्कार है, खुदा समझो, वो जाने, रब जाने, क्योंकि फ़रिश्ते किरामन कातिबीन लिख रहे होते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैंने मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उनसे पूछ भी रखा है। तो उनसे मैंने रब्ता किया, मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह प्रोग्राम है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ज़रा सिग्नल कम है यहाँ पे, तो 2 मिनट बाद मैं ज़रा बैठ जाऊँ दफ्तर में, तो फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने 3-4-5 मिनट गुजारने के बाद उनको फ़ोन किया और छूटते ही मैंने उनको बताया खुशी से कि चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर दाऊद बारेक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उन्होंने बड़ा ही आगे से बेजारी से, रादर बेइतनाई से कहना चाहिए, जवाब दिया कि अगर चीफ़ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं तो फिर मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत है। मैंने शुक्रिया करके फ़ोन बंद कर दिया। तो जनाब चौधरी कासम मजीद साहब, आपका ये अनकर्टियस बिहेवियर कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने तो आपके अब्बा हुजूर को भी भुगत रखा है, जो सहाफ़ियों को कहा करते थे जब वो कोई सख्त सवाल करते थे कि सहाफ़ी, ए मिस्टर जर्नलिस्ट, आपके मुंह को बवासीर लगी हुई है, ये उन्होंने मुझे कहा था। तो आप उन्हीं की औलाद हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। न्यू मीरपुर सिटी की बहुत सी दास्तानें मेरे पास हैं, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है उस पर आइंदा बात करेंगे। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने कल एक जो पीस लिखा है वो मैंने आपके सामने पेश किया। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, इसके बानी सदर, उन्होंने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से दोनों अतराफ़ के हमारे लिखने वाले, बोलने वाले, साहिब दिल लोग, साहिब इदराक लोग जो बातें करते हैं, उस पर बड़ा मतवाज़न किस्म का पीस लिखा है। खुदारा
कौम को तकसीम दर तकसीम मत कीजिए। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब जैसे इंटेलेक्चुअल की दानिश से इस्तिफ़ादा कीजिए। वो बार बार कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत प्लेबिसाइट एडवाइज़र मुशीर राय शुमारी बना दे ताकि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप हो। 25 साल से आज़ाद कश्मीर हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी JKCHR ने वो केस विन कर रखा है 1999 से। फुल कोर्ट रेफरेंस था आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का और डिसीजन हुआ था कि हुकूमत फौरी तौर पर तय्युनाती अमल में लाए और प्लेबिसाइट एडवाइज़र की मुशीर राय शुमारी की कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, तमाम जजेस साहिबान ने स्पेसिफिकेशंस भी तय की थी। ये नहीं कि चकसवारी का कोई अनपढ़ जाहिल उजड़ आदमी उसको उठा के आप उसको प्लेबिसाइट एडवाइज़र बना दें। मीरपुर का कोई जाहिल उजड़ गंवार जिसको कुछ पता नहीं कि अक़वाम आलम में क्या बात करनी है, कानून क्या होता है, इंसाफ क्या होता है, आइन क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, दुनिया में जाके बात कैसे करनी है, तहज़ीब क्या होती है, सिविलाइजेशन क्या होती है, ऐसे बंदे को नहीं बनाया जा सकता। जनाब गिलानी साहब ने, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब PhD इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के बानी सदर, उन्होंने ये तय करवा दिया था कि उसकी क्वालिफ़िकेशन प्री रिक्विजिट्स क्या होंगी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम कौमी इश्यूज़ पर बिहेव करना सीखें। न्यू मीरपुर सिटी और DG MDHA के इंटरव्यू के बाद मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर जो स्कैम्स हैं मैं वो सारे आपके सामने वन बाय वन अनकवर करूँगा और तब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर कासिम मजीद साहब के पास वक्त हुआ तो उनसे बिलमुशाफा भी बात करके आपके सामने पेश करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।